धरती का सीना चीरकर सामने आए महाभारत के जिंदा सबूत। पूरी दुनिया में मच गया भौकाल। दुनिया भर के देशों के वैज्ञानिकों की टीम हुई भारत के लिए रवाना। भगवान श्री कृष्ण और पांडवों की खुदाई के दौरान मिली अद्भुत चीजें। अगर भारत चाहे तो बदल सकता है दुनिया की तस्वीर। भीम, कर्ण, अर्जुन और दुर्योधन कोई कल्पना नहीं बल्कि है मानव इतिहास का सबसे बड़ा सच। नासा के वैज्ञानिकों ने लगाई अपनी मोहर। दोस्तों, महाभारत का युद्ध मानव इतिहास का इतना बड़ा और भयंकर युद्ध था जो पृथ्वी पर कभी भी नहीं लड़ा गया, जिसमें ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल हुआ था जिन्हें आज तक विज्ञान भी नहीं बना पाया। लेकिन दोस्तों, सनातन संस्कृति से जलने वाले कुछ लोग महाभारत को काल्पनिक बताते हैं और हिंदू ग्रंथों का मजाक बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको महाभारत काल के कुछ ऐसे सबूत दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक भी हैरान हो चुके हैं। और दोस्तों, हमारे इन सबूतों में पहला सबूत है वो लाक्षागृह। जी हाँ दोस्तों, वही लाक्षागृह जिसे दुर्योधन ने पांडवों के रुकने के लिए एक ऐसा महल शकुनी द्वारा बनवाया गया था जो इतनी तेजी से अग्नि पकड़ता था कि उसमें मौजूद इंसान को भागने तक का मौका न मिले, और जिसमें योजना के तहत रात में चुपचाप से आग लगा दी गई थी। परंतु पांडवों के जासूसों ने उन्हें वक्त रहते ही सूचना दे दी थी और वे रात को ही एक गुप्त सुरंग से निकल भागे थे। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी उस लाख से बने महल के अवशेष बरनावा में पाए जाते हैं। ये बरनावा, जिसे कुछ एक्सपर्ट्स वारणावत भी कहते हैं, आज भी मौजूद है, जो मेरठ से 35 किलोमीटर दूर बागपत जिले में मौजूद है। यहाँ आज भी महाभारत कालीन वक्त के लाक्षागृह के चिन्ह मिलते हैं और उन अवशेषों का पूरा टीला वहां बना हुआ है। साथ ही दोस्तों, आज भी वो सुरंग मौजूद है जिससे पांडव अपनी जान बचाकर भागे थे, और आज भी ये सुरंग गाजियाबाद में मौजूद है और हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है। वहीं दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि लाक्षागृह से अपनी जान बचाकर निकलने के बाद पांडव भटकते हुए वर्तमान के नागालैंड में पहुंच गए थे और वहां पर भीम ने राक्षसी हिडिंबा के साथ शादी की थी और भीम को एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम था घटोत्कच, जो भीम के समान ही बलशाली था। और भीम अपने बेटे के साथ जिन गोटियों से शतरंज खेला करते थे वो आज भी नागालैंड के दीमापुर में देखी जा सकती है। और जिन्हें देखकर कोई भी ये बता देगा कि इन्हें हिलाने का दम भीम जैसे परम योद्धाओं में ही हो सकता है। और दोस्तों, हमारा तीसरा सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट सबूत है सिंधु घाटी सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, वही सिंधु घाटी सभ्यता जिस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं और जिस पर बॉलीवुड में मूवी भी बन चुकी है। और दोस्तों, दरअसल 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता का महाभारत से काफी बड़ा कनेक्शन है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में एक समय ऐसा आया था जब दुर्योधन की मौत का बदला लेने के लिए गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने भगवान कृष्ण के मना करने के बावजूद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। और अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था पर उसे लौटाना नहीं जानता था। और उस ब्रह्मास्त्र को आता देख और उससे बचने के लिए अर्जुन ने भी श्री कृष्ण के कहने पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था। और दोस्तों, महाभारत के कई संस्करणों में यह मौजूद है कि दोनों द्वारा छोड़े गए इस ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं बुलाया गया था और दोनों की शक्तियां एक दूसरे से टकरा गई और जिसके कारण लाखों लोगों की जान चली गई थी। और कहते हैं इसी के कारण सिंधु घाटी के नगर नष्ट हुए थे और इसीलिए आज भी वो नगर रेडियो एक्टिव है और उस काल में सिंधु और सरस्वती नदी के पास ही वो लोग रहा करते थे।